गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, और इस एक्सपायरी में मार्केट ने आज जो ये मूवमेंट करी है ये है निफ्टी 50 की सिग्नेचर एक्सपायरी। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुने। सिग्नेचर एक्सपायरी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे दिन पर, एक्सपायरी के दिन पर, ऑप्शन सेलर्स कुछ ऊपर से कॉल सेलिंग कर देते हैं और नीचे से पुट सेलिंग कर देते हैं, और इसके बीच में ये एक तरह का स्लॉटर हाउस है। मेरे एक मित्र हैं, वो इसे कहते हैं स्लॉटर हाउस। अब इसमें क्या होता है कि आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको छोटे मोटे मूवमेंट मिल जाएं। जिन लोगों को छोटे मूवमेंट से संतुष्टि हो जाती है उनके लिए दिन तो काम कर जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं और ऑप्शन बायर का हाल बुरा हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग ना करें। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ करें। आप ज़्यादा फोकस ऑप्शन सेलिंग के ऊपर करें। देखिए, कुल मिलाकर लोग धीरे धीरे करके जो शुरुआत करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, वो धीरे धीरे लॉस करते हुए कुछ ना कुछ अमाउंट तो लॉस कर ही देते हैं। और अगर वो कंसोलिडेटेड अमाउंट लेकर आते हैं, कंसोलिडेटेड अमाउंट लेके आते हैं और उसके उसके हिसाब से, अगर उसके हिसाब से वो उस अमाउंट के साथ एक साथ सीखने के बाद ऑप्शन सेलिंग करें, ऑप्शन बाइंग ना करके ऑप्शन सेलिंग करें, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप देखिए, मार्केट में वो लोग जो जो प्रॉफिटेबल हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा, जो लोग प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट में हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग ऑप्शन सेलर हैं। और ऑप्शन सेलर में भी आपको एक वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो है कॉल सेलर। कॉल को सेल करने वाले जो ऊपर से सेलिंग कर रहे हैं, इन लोगों की संख्या ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाले लोगों में होती है। ये मैं नहीं, ये डाटा कह रहा है। और सिस्टम भी ऐसा ही है। जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो एनएससी, बीएससी और इन सब ने मिलके जो है ऑलरेडी रिस्क मैनेज करके दिया हुआ है। एनएससी, बीएससी इन सब ने क्या किया है, ब्रोकर्स ने मिलके इन सब का, ऑप्शन सेलर्स का रिस्क मैनेज कर रखा है। कैसे? आप सोचिए कि अगर आप एक ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो आपके 1.5 लाख रुपीज़ के आसपास में लग रहे हैं। अगर आपने हेज भी कर रखा है तो एटलीस्ट यू विल पुट योर मनी अप टू 80 टू 1 लाख, 80K टू 1 लाख रुपीज़ आप इस्तेमाल कर रहे होंगे अगर आपने ऑप्शन हेज भी कर रखा है तो इस हिसाब से आप 1 लाख रुपए के आसपास में एक लॉट को सेल कर रहे हैं। पर वहीं ऑप्शन बाइंग करने वाला बंदा क्या करता है, वो इतने ही पैसों में न जाने कितनी कितनी लॉट्स उठा सकता है, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है कि मैं बहुत ज़्यादा बाइंग कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से वो स्कैल्प करने लग जाता है। कभी उसको प्रॉफिट हुआ, कभी उसको लॉस हुआ। जब वो प्रॉफिट होता है छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाता है, और जब लॉस होता है तो बैठा रह जाता है। और गलती से वो ऐसे दिन में अगर बैठा रह गया तो समझिए कि उसका कैपिटल पूरी तरह से भस्म हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश करें कि आप पहले सीखें, अपने माइंडसेट को दुरुस्त करें। अगर आप ऑप्शन बाइंग कह रहे हैं तो सावधान सावधान रहें। आपके कैपिटल को हमेशा एक ख़तरा महसूस होता रहेगा, और वो ख़तरा महसूस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपका सतर्क रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे दिनों से बचते हुए, इसीलिए मैं हमेशा आपको डिस्क्लेमर में कहता हूँ, अपनी वीडियो की शुरुआत में कहता हूँ कि कम रिस्क लेते हुए आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बात समझाने के लिए की ही मेरी कोशिश रहती है। चलिए देखते हैं कि आगे अब हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है और किस हिसाब से हम आगे देख सकते हैं। हमने आज के लिए जो डिस्कशन किया था वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं, इसको मैं पहले 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ सो दैट इट विल बी मोर ईजिली विजिबल हेयर। इस चैनल में, ये जो हमने चैनल कुछ दिनों का पीछे से ड्रॉ किया हुआ है, इस चैनल में मार्केट कहीं ना कहीं हमको मूव होती हुई सी नज़र आ रही है। देखिए, मार्केट इस तरह से ये मूव होती हुई नज़र आ रही है।
तो क्या ये मूवमेंट वापस से नीचे की ओर आ जाएगी, नीचे की ओर ब्रेक करेगी, या ये मूवमेंट ऊपर की ओर निकल के इस चैनल को ब्रेक करेगा? ये दो संभावनाएं हमने डिस्कस की थी। हुआ कुछ भी नहीं, हुआ वही कि सिग्नेचर एक्सपायरी होके एक दिन और निफ्टी 50 का यहीं पर समाप्त हो गया। एक यहाँ पर रिजेक्शन जो हमने एक्सपेक्ट किया था, उस तरह का एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिला है। अगर शुरुआत में ही, और मैं हमेशा ये बात बार बार रिपीट करता हूँ आपको, एक्सपायरी के दिन से एक दिन पहले मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि अगर आपको मॉर्निंग का कोई मूव पकड़ में आ गया और आपने उसमें सेम एक्सपायरी में प्रॉफिट ले लिया, तो मेरी आपसे हमेशा गुजारिश रहती है कि आप उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करें, नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करें। और मेरी इस सलाह को जिसने इस बार भी माना होगा, पिछली बार जिन लोगों ने माना उनमें से कुछ लोगों का मैसेज मुझे आया था और वो कह रहे थे कि हाँ, इस बात में काफ़ी दम है और आप भी चाहें तो इस बात को आजमा के देख लें। जिसको शुरुआत का मूव मिल गया, सुबह का एक प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद आप हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, एक्सपायरी वाले दिन। इससे क्या बहुत ज़्यादा आपका पैसा बचने की उम्मीद होती है। डिके में आपका पैसा बहुत कम जाएगा और मॉर्निंग में आपको जो प्रॉफिट हो चुका है वो आपको हमेशा हाई कॉन्फिडेंस देगा। तो बस एक हमें छोटा सा मूव मिला, बाकी कोई ख़ास मूवमेंट मार्केट में आज के दिन हुई नहीं। देखते हैं आगे के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। आगे के लिए देखिए, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव मैं प्लानिंग में नहीं करना चाहता। अभी भी मेरा यही कहना है कि ये जो चैनल है ये अभी भी बखूबी काम कर रहा है। नीचे का ट्रेड तभी बनेगा जब इसकी मिड लाइन को मार्केट नीचे की ओर ब्रेक करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये ऊपर जानी है तो भी इस चैनल का हाई ब्रेक होना चाहिए। अब इस चैनल में देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं, यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से भी देखें तो एक अच्छा खासा लंबा समय मार्केट ने यहाँ पे बिता लिया है। जब ये चैनल ब्रेक होगी तो भी एक अच्छा मूवमेंट मिलने की उम्मीद है। तो जब ये चैनल ऊपर की ओर ब्रेक हो तो जो हमने लेवल्स पहले से मार्क किए हुए हैं, हम वो ज़रूर यहाँ पे काम करते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, वही मार्क रहने देंगे। कोई ख़ास बदलाव आज हम कल की रणनीति में नहीं करने वाले हैं। तो अगर ये नीचे की ओर जाता है तो पहला लेवल आपका ये चैनल की लाइन तक आ सकता है और यहाँ से कोई रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। पर अगर ये नीचे की ओर ब्रेक होती है, आई वुड लाइक टू ऐड इन माई पोजीशन अप टू 600, और अगर 600 भी टूटता है तो हम 530 तक के लिए जा सकते हैं। ऊपर के लिए बहुत ही सिंपल है, जब ये चैनल ऊपर की ओर टूटेगा तो फर्स्ट लेवल 950, अगर इसके पास आसपास से रिवर्स आके और वापस से चैनल के अंदर घुस जाती है, देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ मूवमेंट अप टू मिडल लाइन, ये भी हो सकता है। और अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो अप टू द राउंड लेवल 25,000 ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने अनुभव को भी आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।